गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 5.6 कर रहे हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है इक्वेशंस की। जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे ना, लास्ट जो एक्सरसाइजेज थे उसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े थे। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट देख लेते हैं पहले। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वैसे पढ़ चुके हैं हम। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या हो गए, जैसे सिंपली आपके पास दिया था कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स समथिंग, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। सिंपली वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, सिंपली निकल जाता था। वैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस के निकाले थे हम लास्ट में, जहाँ पे क्या होता था, एक्स वाई ऐसे कंबाइन किए होंगे, कॉस एक्स वाई समथिंग करके कुछ ऐसे जैसे फंक्शन होंगे, वहाँ पे हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता था, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक नई चीज़ पढ़ेंगे ना। आपके पास ये फंक्शन एक्सप्लिसिट होंगे, मतलब सिंपली जो आप सिंपली इसकी डिफरेंशिएट कर पाएँ, और ना ही एक्सप्लिसिट होंगे, और ना ही इम्प्लिसिट होंगे जिसमें कंबाइन हुए होंगे, जैसे एक्स वाई है यहाँ, कॉस एक्स वाई है, कंबाइन हुए होंगे। एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा आपके पास। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया ना आपके पास, आपको बोले डी वाई ओवर डी एक्स निकालने को, तो दो वेरिएबल तो पहले से थे। एक था वाई जिसका हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते, एक एक्स जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते थे। एक और वेरिएबल आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये थीटा आ गया, ठीक है। अगेन हमें निकालना तो वही डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल आ जा रहा है थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। हेयर एक्स एंड वाई तो थे ही आपके पास, ये थीटा थर्ड आ गया, इसको बोलेंगे पैरामीटर। और इस तरह की जो फॉर्म्स बनेंगी जहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन तो होगी, और हमें क्या निकालना होगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होगा। अगेन इस तरह की फॉर्म्स को बोलेंगे हम पैरामीट्रिक फॉर्म, और इसी की क्या निकालेंगे, इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमने करना क्या है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 का, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, सिंपल है। y इज इक्वल टू 84, आपको निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको सेपरेटली। किसके रिस्पेक्ट में, जो थर्ड वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है। हमने क्या निकालना है, डी एक्स ओवर डी टी, और यहाँ से डी वाई ओवर डी टी, ठीक है, निकाल दिया। मान लो हमने निकाल दिया डी वाई ओवर डी टी भी निकाल दिया, एंड डी एक्स ओवर डी टी भी निकाल दिया। अब फिर डिवाइड कर देंगे उन वैल्यूज़ को ना। तो देखो डी टी तो क्योंकि थर्ड वेरिएबल इज टी, तो डी टी इज कैंसल्ड आउट, एंड वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स, निकल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, तो सिंपली करना हमने पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 11 क्वेश्चंस हैं, और सेम ऐसे ही हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएशन के रूल लगाने हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, सबसे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट, तो एक्स डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करने, इसका ध्यान रखना, 2a t स्क्वायर। ओके, कर लो इसको डिफ्रेंशिएट, इट विल बी 2a तो कांस्टेंट था, डिफ्रेंशिएशन किसकी होनी है, टी स्क्वायर की, एज यू नो हियर ना, 2a इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दिस इज अगेन फॉर्मूला लगा दो, पावर रूल वाला, 2t 2 minus 1, as we know डिफ्रेंशिएशन ऑफ x raised to the power n इज एन एक्स एन माइनस 1। वही यहाँ पे लगा दिया। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t पे लगा लो, ठीक है। 2 आगे आ जाएगा, t रेज टू पावर 2 minus 1, दिस इज 4, 2 2 जा 4 a, और t की पावर 1 बच गई। तो दिस इज अवर डी एक्स ओवर डी टी। इसी तरह से डी वाई ओवर डी टी निकालना है, तो y कंसीडर कर लो, एंड y, द वैल्यू ऑफ y इज 84। अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to t, we have dy over dt, ठीक है, डी डी टी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे। a इज कांस्टेंट अगेन, एंड डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, t रेज टू दी पावर 4 की, ठीक है। कांस्टेंट तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर, अगेन पावर रूल लगा देंगे, तो दिस इज a, एंड 4 आगे आ गया, और 4 में से हम एक माइनस कर देंगे t की पावर में, तो दिस इज अगेन 4a t रेज टू द पावर 3। तो दिस इज डी वाई ओवर डी टी, ठीक है, और दिस इज डी एक्स ओवर डी टी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज 2। अब सिंपली वी हैव टू डिवाइड दैट दैम,
ठीक है। और डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए, तो डिवाइडिंग 2/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी 2 और नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। इसी तरह से यहाँ पे क्या है 4a t³ और उस तरफ क्या है at रेज टू द पावर 4, सॉरी दिस इज 4at dx ओवर dt इज दिस, ओके। तो दिस इज 4a से 4a कैंसिल, t की एक पावर से t की एक पावर कैंसिल, बचेगा क्या, t² बच जाएगा ना, t की पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dt कैंसिल, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू t², हैंस आवर आंसर। मतलब सिंपली हमें डिफरेंशिएशन के रूल लगाने हैं, बस नया क्या था इसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म कि एक थर्ड वेरिएबल जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए आ जाएगा उसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x की वैल्यू a cos थीटा गिवन है एंड y की वैल्यू b cos थीटा गिवन है। वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। अगेन क्या कर लें, थर्ड वेरिएबल इज थीटा ना, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड दिस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to theta, we have dx over d theta, ddt of x, dd theta of x, and यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, d theta of this equation a cos theta। अगेन a कांस्टेंट है तो बाहर, और cos theta के डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम, which is a cos theta के डिफरेंशिएशन एज वी नो माइनस ऑफ साइन थीटा होती है, तो दिस इज माइनस a साइन थीटा, माइनस को आगे ले आए बस, ठीक है। दिस इज dx ओवर थीटा डी थीटा। अगेन y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव दिस इज dy ओवर d थीटा is equal to differentiation of b cos theta। again b is constant and differentiation किसकी कर लेंगे, cos theta की, and as again we know cos theta की differentiation minus sin theta हो जाती है, तो this is minus b sin of theta। तो these are the values। now we just differentiate divide these terms, ठीक है, dy over d theta and dx over d theta। this is equation number 3 and this is equation number 4, okay। so next dividing 4 and 3, 4 by 3, we have dy over d theta and dx over d theta is equal to डी बाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, द आंसर विल बी बी अपॉन ए, एंड यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। x is equal to sin t and y is equal to cos 2t. Again we have to differentiate these. So this is equation 1, this is equation number 2. Differentiate with respect to t. Third variable is t ना, and differentiate किसको कर रहे हैं, equation 1 को। Differentiating equation 1 by t. तो this is dx over dt इक्वल टू dt ऑफ साइन t। एज वी नो साइन t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos t, ओके। इस दिस इक्वेशन इज 3 एंड अगेन वी हैव टू फाइंड dy ओवर dt। तो dy ओवर dt क्या हो जाएगा, कर लो यहाँ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t, एंड एज वी नो cos 2t की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होगी, माइनस ऑफ साइन 2t। cos
2t की डिफरेंशिएशन, तो आ गई आपके पास कितनी, माइनस साइन 2t, फिर कॉस को छोड़ो, बच क्या रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, चेन रूल लगाएंगे, तो dt ऑफ 2t, अगेन दिस इज माइनस साइन 2t, और 2 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, अगेन डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, t की, और एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज आल्सो 1, तो दिस इज माइनस 2, इस 2 को आगे लिख लिया, साइन 2t and the differentiation is 1. So this is our equation number 4. This is dy over dt. Again divide कर लो, तो 4 dividing 4 by 3 we have again dy over dt upon dx over dt. The value is minus 2 sine 2t, and the second value is dx over dt is cos t. So this is the way